हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आराम से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे इनसाइट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के रिलेटेड। और अभी ये जो मार्केट ने नए पीक्स को टच किया है तो उसका भी इन्फ्रेंस यहाँ पे जोड़ा जाएगा। अच्छी तरीके से ये एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। वहां पे जीडीपी के नंबर्स के बारे में बात करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, आने वाले साल का जीडीपी कैसा रह सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ एनालिसिस में काफी मजा आने वाला है। और दिवाली ये बहुत ही शुभ अवसर आने वाला है हमारी लाइफ में अभी आने वाले 2-3 दिनों में। तो इसी दिवाली को मनाने के लिए हमने हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड भी लॉन्च किया है। तो आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे जाके हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को वहां पे 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। इफ यू विल गो फॉर कॉम्बो ऑफर्स तो वो डिस्काउंट 40-45% तक भी जा सकता है। तो जरूर इस चीज का लाभ उठाइएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट कैप टू जीडीपी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे 5 की पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। हाँ, ये पहले भी बताया हुआ है हमने, बट फिर से एक बार रिवाइज करने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट है इंडिया करंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ ट्रेंड कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट 12 मंथ्स का जीडीपी कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। और FY21 यानी कि आने वाले 2-3 क्वार्टर, क्योंकि Q2 का जीडीपी अभी तक हमारे साथ आया नहीं है और Q3 एंड Q4 आने वाला है, तो वहां पे वो जीडीपी कैसा रह सकता है, उसके एस्टिमेट्स क्या, उसके हिसाब से भी ये मार्केट कैप टू जीडीपी का कैलकुलेशन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। थर्ड पॉइंट रहेगा सेंसेक्स एंड निफ्टी एट ऑल टाइम हाइज। सो की ड्राइवर्स ऑफ रिसेंट मार्केट रैली वो भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में बिग बूस्ट टू इंडियन इक्विटीज बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग, अगर हम देखते हैं स्पेसिफिकली इन अक्टूबर एंड नवंबर वो कैसे, उसके बारे में भी एक एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा। एंड लास्ट में कुछ कंसर्न्स रहेंगे आने वाले समय में, वो क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बहुत ही शांति से आराम से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे इंसाइट्स आप लोगों को मिलेंगे एंड एक काफी अच्छा वैल्यू एडिशन यहां पे आप लोगों के लिए होगा। पहला, व्हाट इज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। मार्केट कैप मतलब वैल्यू ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज इन आवर कंट्री, इन इंडिया, डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ इंडिया। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो ये हमारे पास आएगा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। अब इसमें बहुत सारे डिबेट्स होते हैं कि भाई इसमें तो अनलिस्टेड कंपनीज आती ही नहीं है, फिर हम कैसे उसको रिलेट करें हमारी जीडीपी के साथ। सो वी कंप्लीटली एग्री, आपका जो कंसर्न है वो एकदम सराखों पे लेते हैं हम। बट ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर है ये ऐसे ही हिस्टोरिकली यूज करते आए हैं एंड नॉर्मली इट हैज वर्कड रियली वेल। सो इट इज फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में जो डिफरेंस होता है, तो इट इज लाइक अ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल इश्यूज। तो उस हिसाब से आप यहां पे देख सकते हो। बहुत सारे लोग इसे मानते नहीं है, बट मिस्टर वॉरेन बफेट जो इसे बहुत ज्यादा मानते हैं, बफेट इंडिकेटर भी यहां पे इसे कहा जाता है। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि भाई ठीक है, बहुत सारे लोग अगर इसे फॉलो कर रहे हैं तो एक एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी हम बात करेंगे इंडियाज करंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। तो यहां पे लास्ट 12 मंथ यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ का जीडीपी हम कंसिडर करेंगे, बट उसमें भी हम Q2 FY21 का जीडीपी नहीं कंसिडर करने वाले हैं। मेन रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट डेटा अभी तक। जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा तो उसके बाद वो डेटा यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए Q2 FY20, Q3 FY20, Q4 FY20 एंड Q1 FY21, ये 4 क्वार्टर्स का जीडीपी हम यहां पे कंसिडर करने वाले हैं और उसके हिसाब से आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहां अगर हम ओवरऑल पूरा जीडीपी का नंबर अगर हम देखते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से अगर जीडीपी हम देखेंगे तो 192 लाख करोड़ रुपीस, 192 लाख करोड़ रुपीस ये जीडीपी है इंडिया का लास्ट 12 मंथ्स का। तो यहां पे क्वार्टर वाइज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्वार्टर वाइज हमने 49.2 लाख करोड़ रुपीस, 51.73 लाख करोड़ रुपीस, 53.72 लाख करोड़ रुपीस, 38.08 लाख करोड़ रुपीस, ऐसे हर एक अलग अलग क्वार्टर का जीडीपी आप लोगों के सामने रखा है। सो एज एक्सपेक्टेड ये जो 23% से जीडीपी डिक्रीज हुआ है इन Q1 FY21 वो आपको नजर आ रहा होगा। तो करंट जीडीपी ऑफ लास्ट क्वार्टर इज 38.08 लाख करोड़ रुपीस। तो उसके हिसाब से ये सारा कैलकुलेशन किया। 192.29 लाख करोड़ रुपीस का टोटल इंडिया का जीडीपी रहेगा और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 167 लाख करोड़ रुपीस का
टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ 11th ऑफ नवंबर 2020 है इंडिया का। तो ये नंबर आपको बीएसई की साइट पे मार्केट कैपिटलाइजेशन का मिल जाएगा। और जीडीपी के नंबर्स के लिए आई थिंक अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो ये सारे नंबर्स हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को देते रहते हैं। सो यहां पे अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से मार्केट कैप टू जीडीपी का एक अंदाजा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं। सो एज एक्सपेक्टेड 11th ऑफ नवंबर 2020 को जो सेंसेक्स का पीक था 43,593, उसके हिसाब से अगर हम ये कैलकुलेशंस करते हैं तो आज हमारा जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है वो है 87.1। अब यही रेशियो अगर मैं 2019-20 यानी कि मार्च एंडिंग में अगर देखता हूं तो वो रेशियो था 56% का, अभी है 87.1% का। अगर ट्रेडिशनली लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज इंडिया का देखते हैं हम, सो वो है 75% का। सो एज पर द हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज सजेस्टिंग कि हम ओवर वैल्यूएशन फेज में जा चुके हैं। अब अगर 2007-8 का ये मैं नंबर आप लोगों को बताऊं तो वो नंबर जो था हमारा जो 8 में एंड हुआ था वो था 103% का। एक पीक था दिसंबर 2007 का, वहां पे इस रेशियो का पीक था 149%। तो वहां से तो हम बहुत दूर है। तो इसीलिए अगर कोई आपको कंपेयर कर रहा है कि भाई पी रेशियो के हिसाब से देखोगे तो मार्केट्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज नॉट सजेस्टिंग द सेम थिंग, दैट इज द पॉइंट। बट हिस्टोरिकल एवरेजेस जो हमने देखे हुए उसके कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर रेशियो थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। बट उसका रीजन है कि ये जो जीडीपी फॉल रहा Q1 FY21 का काफी सीवियर फॉल था, 23% का एनुअलाइज्ड फॉल था, दैट वाज नॉट अ स्मॉल फॉल। और ऐसे ही आने वाले ये Q2 भी थोड़ा सा वीक ही नजर आ सकता है। दो Q3 एंड Q4 के जो नतीजे आ सकते हैं फॉर जीडीपी पर्टिकुलरली, आई थिंक दोज विल बी क्वाइट पॉजिटिव। सो यहां पे अगर हम मंथ ऑन मंथ भी ये ट्रेंड देखते हैं तो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज सजेस्टिंग कि भाई ओवरऑल जो भी ये 72 का हिस्टोरिकल एवरेज अगर हम देखते हैं मंथ ऑन मंथ ट्रेंड पे, सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो 15% से ओवर वैल्यूएशन पे नजर आ रहा है। पहला जो ट्रेंड बताया हमने वो ईयर ऑन ईयर ट्रेंड था। नाउ दिस वाज मंथ ऑन मंथ ट्रेंड अप्रैल 2019 टिल नवंबर 2022। ये अगर हम नंबर देखते हैं तो यहां पे भी 72 का एवरेज हिस्टोरिकल एवरेज है फॉर लास्ट अराउंड 18 मंथ्स। बट उसके कंपैरिजन में अभी भी ये 87.1% पे, तो यहां पे भी 15% का प्रीमियम नजर आ रहा है हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से। नाउ हमने ट्रेलिंग 12 मंथ का तो देख लिया, इट्स ऑल अबाउट कि भाई चलो ठीक है ट्रेलिंग 12 मंथ देख लिया, बट FY21 के हिसाब से क्या नजर आता है। सो FY21 के हिसाब से जो एस्टिमेटेड जीडीपी फॉल है वो अराउंड 8.9 to 9.5% तक का है। दो आरबीआई ने बोला है कि अभी थोड़ा सा शायद कम हो सकता है फॉल, 9.5 नहीं शायद 8.9% भी हो सकता है, मूडीज भी वही कह रहा है। बट जो अर्लियर एस्टिमेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं सो FY21 का जीडीपी रह सकता है, एस्टिमेटेड जीडीपी ऑफ इंडिया अराउंड 184 लाख करोड़ रुपीस। सो 184 लाख करोड़ रुपीस एंड एज ऑफ 11th ऑफ नवंबर 2020 द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 167 लाख करोड़ रुपीस। तो उसके हिसाब से अगर मैं ये वापस हिस्टोरिकल डेटा एंड ये प्रोजेक्टेड मार्केट कैप टू जीडीपी में बताता हूं तो FY21 ये ईयर अगर हम देखते हैं उसके हिसाब से जो जीडीपी फॉल होगा तो आई थिंक वी विल बी एट 91% ऑफ द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। सो अगेन दिस पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो अप। नॉर्मली क्या होता है कि आप वही मार्केट कैपिटलाइजेशन पकड़ रहे हो और जीडीपी कुछ ना कुछ तो बढ़ता ही रहता है, उसके हिसाब से ये लेवल्स नीचे आते हैं। बट दिस इज फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक जहां पे जीडीपी फॉल हो रहा है, रिसेशन मतलब टेक्निकली वी आर इन रिसेशन, दैट्स व्हाट द आरबीआई रिपोर्ट इज ऑल्सो सजेस्टिंग। तो यहां उसकी वजह से मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अगर मैं फॉरवर्ड लुकिंग जीडीपी देख के कैलकुलेट करता हूं सो दिस इज ऑल्सो एट हायर लेवल। सेम थिंग गोज विथ मंथ ऑन मंथ ऑल्सो, तो यहां पे भी ये 91% ही रहेगा। So overall, we are in
as per market cap to GDP ratio, we are in overvalued markets, but markets can surprise you because the kind of liquidity we are seeing. हमने वो P ratio का एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था कि भाई ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के पास. तो अगर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है, so investors are going to go and invest into equities and majorly into emerging equities when they know that because of the second wave, third wave in Europe, US and all those things, यहां पे आई थिंक इमर्जिंग मार्केट्स आर लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर देम, जहां पे नॉर्मल सी वापस आती हुई नजर आ रही है. इवन द फर्टिलिटी रेट्स आर ऑल्सो लेस देन 1.5% फॉर कोविड-19. तो आई थिंक कि वर्स्ट इज लुकिंग ओवर फॉर इंडिया, दो वी शुड बी केयरफुल. मतलब बाहर भी जाएंगे तो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. मास्क वगैरह पहनना ही चाहिए, बट आई स्टिल लुक्स लाइक वर्स्ट इज ओवर. बाकी सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई टच किया है ऑफ 43,593. निफ्टी ने भी 12,750 का ऑल टाइम हाई टच किया है. नोबडी एक्सपेक्टेड दिस थिंग बिकॉज मार्च 23rd 2020 को सेंसेक्स का लेवल था अराउंड 25,981 और निफ्टी वॉज अराउंड 7,500 लेवल्स. तो वहां से ये जो जर्नी रही है वो काफी बढ़िया नजर आ रही है. सो फ्रॉम द मार्च लोज, India is up by 65.9%. US is up by 74% from the March lows. Korea is up by 70% from the March lows. India is up by 65.9% from the March lows. Brazil is up by 63.6%. US Dow Index, पहला जो बताया था वो Nasdaq Index बताया था 74% का. Even US Dow Jones is also up by 60%. Taiwan is up by 54%. Germany's DAX is up by 53.9%. Japan's Nikkei is up by 51.85%. Russia is also up by 46.99%. France is also up by 38.68%. Hong Kong is up by 23.07%. UK is up by 22.27% and Singapore is up by 18.16%. यहां पे अगर ये सारे स्ट्रीट्स हम देखेंगे, सारे मार्केट्स देखेंगे, तो इंडिया इज एट नंबर 3 पोजीशन विद दिस मार्केट रैली. स्पेसिफिकली निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 65.9% की रैली सिंस मार्च लोज यहां पे नजर आ रही है. आपको फिगर्स में ये भी नजर आ रहा होगा कि जो फॉल था बिटवीन जैन एंड मार्च वो भी हमने वहां पे दिखाया हुआ है. तो आप कंपेयर कर सकते हो कि रैलीज में काफी बढ़िया रैलीज होती हुई नजर आ रही है और प्रीवियस पीक्स को भी हम यहाँ पे उससे भी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं. सो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव साइन. तो ये जो रैलीज हुई है, जो ऑल टाइम हाईज हमने देखे ऑल ओवर वर्ल्ड भी अगर हम देखते हैं तो इसके पीछे के की ड्राइवर्स क्या है. 5 की ड्राइवर्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ड्राइवर अभी ये जो रिसेंट रैली जो हुई है वो है मिस्टर जो बाइडेन्स विक्ट्री इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. बहुत ही कन्वीनियंटली मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि पहले जो बातें हो रही थी सो कॉल्ड मार्केट पंडित्स इंक्लूडिंग अस, दो वी आर नॉट पंडित्स बट इंक्लूडिंग अस, हमें अभी ऐसा लग रहा था कि शायद यार ये जो भी बाइडन के जो टैक्स रिलेटेड जो कंसर्न्स है, आई थिंक दैट कैन स्पॉइल द मार्केट रैली. वो टैक्स रेट्स अगर हाइक करेंगे तो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा. बट मार्केट ने ये बोला भाई ठीक है, जो बाइडन जीत गए तो जीत गए, बट सीनेट तो अभी भी रिपब्लिकन्स के हाथ में है. नाउ रिपब्लिकन्स विल नॉट अलाउ देम टू टेक दीज डिसीजंस यूनिलैटरली. सो आई थिंक वहां पे डिबेट्स होंगे, वहां पे डील्स होंगे और उसके हिसाब से मार्केट ने बोला कि नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग. आई थिंक द स्टिमुलस इज कमिंग एनीवेज. कोई भी प्रेसिडेंट आते तो उनको स्टिमुलस तो लाना ही लाना था. बट ये इवन टैक्स रिलेटेड कंसर्न्स अभी तो नजर नहीं आ रहे. शायद हो सकता है आने वाले समय में कुछ नया कंसर्न आ जाए, बिकॉज द वे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज बिहेविंग और रिएक्टिंग टू दीज रिजल्ट्स. I think there will be some stubbornness which Mr. Biden will have to take care of. So let us see क्या क्या चीजें होती है. तो ये फर्स्ट रीजन था, की ड्राइवर था जो बाइडेन्स विक्ट्री इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. द सेकंड वन इज अनाउंसमेंट बाय फाइजर ने ये जो अनाउंस किया है कि 90% इफेक्टिव वैक्सीन है उनके पास, तो उसकी वजह से भी एक रैली हमने मार्केट में आती हुई हमें नजर आई थी. दो सरप्राइजिंगली जिस दिन रैली मतलब अनाउंस किया उसी दिन जो सीईओ है फाइजर के, उन्होंने ईसॉप्स बेचे, अराउंड $6 मिलियन के ईसॉप्स बेचे. दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, बट उन्होंने बोला कि नहीं पहले से कमिटमेंट थे, एज एक्सपेक्टेड हमने सब चीजें की, बट वैक्सीन की न्यूज आई और उसी दिन बेचना
there is a lot of concern for that particular thing. Though I think there are a lot of other vaccine players which will come up with their vaccines also. So let us all see. Then the third reason for the market rally is better than expected September quarter earnings, पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट फॉर Q2 FY21 रिजल्ट्स। यहां पे स्पेसिफिकली अगर मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज मिला था तो वो था फ्रॉम द बैंक्स एंड एनबीएफसीज। वहां पे जो कंसर्न्स थे मोरेटोरियम के, आई थिंक वो जितने कंसर्न्स रेज किए गए थे उसके हिसाब से तो वो नंबर्स आते हुए नजर नहीं आए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग इंक्लूडिंग अस द एनपीएस कुड राइज। दो वी शुड बी केयरफुल, आने वाले 1-2 क्वार्टर में क्या क्या चीजें होंगी वी डू नॉट नो, सो उस हिसाब से वी शुड बी केयरफुल। बट बाकी के जो रिजल्ट्स है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। इवन दिस फेस्टिव सीजन जहां पे ऑटो इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बहुत ही बढ़िया थी। पहले 1-2 मंथ्स में ऐसी बातें हुई कि भाई ये पेंट अप डिमांड है इसलिए आ रहा है, बट आई थिंक द डिमांड इज कंटिन्यूइंग। इट हैज सरप्राइज्ड ऑल दो स्टॉलवर्ड्स आल्सो ऑफ ऑटो इंडस्ट्री लाइक मिस्टर राजीव बजाज, जिन्होंने कहा था कि 1-2 महीने का खेले, बाद में आई थिंक वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ रिकवरी, बट इट इज नॉट हैपनिंग। आई थिंक द रिकवरी इज वेरी गुड एंड नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि अगर ऑटो इंडस्ट्री सुधर जाती है तो आने वाले समय में इवन द इकोनॉमी ऑल्सो कम्स बैक टू द नॉर्मल सी। तो ये एक पॉजिटिव चीज थी। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी गेन मोमेंटम सिंस एक्सेलरेशन इन सेल्स ऑफ कार्स, मोटरसाइकिल, सीमेंट एंड स्टील। आई थिंक वो भी एक रीजन है, जैसे मैंने बताया आपको, आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी इज लुकिंग बैक, नॉर्मल सी की तरफ हम वापस जा रहे हैं। एंड द लास्ट वन आई थिंक रिजल्ट्स ऑफ बिहार स्टेट पोल्स, तो बीजेपी लेड एनडीए सेट टू रिटेन पावर, ये भी मार्केट ने कल परसों पॉजिटिवली लिया था, तो वो भी एक रीजन है यहाँ पे मार्केट में एक एडिशनल रैली यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आ रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ओवरऑल हाउ आर दी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्लो। तो यहां पे अक्टूबर मंथ में द टोटल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनफ्लो, नेट इनफ्लो, पॉजिटिव इनफ्लो इज 14,537 करोड़ रुपीज। यहां पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 17,300 करोड़ रुपए का सेलिंग किया है, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 14,537 करोड़ रुपीस का इनफ्लो किया है। अगर मैं नवंबर मंथ की बात करता हूं तो इन दी मंथ ऑफ नवंबर हार्डली 11 days and the total inflows from foreign institutional investors is 29,782 crore rupees, approximately $4 billion. Outflow from the DIIs, that is domestic institutional investors, is around 15,599 crore rupees. तो यहाँ पे the way FIIs are pumping money into the markets, I think that is also one of the main reasons why markets are going up. और इसके पीछे का रीजन मैंने बताया था आपको। एक तो ये जो वेटेज चेंज हो रहा है एमएससीआई इंडेक्स में, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, ये जो 0.5% का वेटेज चेंज हो रहा है उसकी वजह से $2 billion to $10 billion तक के फंड्स आ सकते हैं। आई थिंक उसमें से भी एक बहुत बड़ा तबका मार्केट में शायद आना शुरू भी हो चुका है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मार्केट्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर देम। बट यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो अपना टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग का आइडिया एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे मेजरली आई थिंक LIC इज प्लेइंग द स्पोर्ट। सो एज यूजुअल सिंपल है कि जब सारे खरीदते हैं तो ये बेचते हैं, जब सारे बेचते हैं तो ये खरीदते हैं, एंड दैट इज द सिंपल फिलॉसफी। इट हैज ऑलवेज वर्कड वेल फॉर LIC। सो लेट अस सी, सारा डेटा जब आएगा तो हमें पता चलेगा, बट आई थिंक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है आई थिंक इट कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। सो लेट अस सी। बाकी अब सारी अच्छी पॉजिटिव बातें तो कर ली, बट कुछ की कंसर्न्स भी होंगे अहेड, तो वो अगर हम देखेंगे रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक, तो एक कंसर्न है कि भाई यूरोप में जो सेकंड वेव आई है कोविड-19 की, तो उस वजह से एक थोड़ा सा कॉशियसनेस ऑल ओवर वर्ल्ड आ चुका है। दो आई थिंक हमारे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है द वे वी हैव ओपनड अप आवर इकोनॉमी, आवर कंट्री, सो लुक्स लाइक कि हमारा जो पीक था वो हो चुका है। दो वी शुड बी केयरफुल, अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज ये फेस्टिवल जो है स्पेसिफिकली इन पुणे हम जो देख रहे हैं, जो फोटोज हमारे पास आते हैं, जो पेड एरियाज है पुणे का, वहां पे जिस तरीके की भीड़ नजर आ रही है, सो जोक्स भी चल रहे हैं कि ये भीड़ में कोरोना को मार दिया एंड ऑल दोस थिंग। तो आई थिंक द कंसर्न्स कैन कम अप। हमने ऑलरेडी देखा है दिल्ली में सेकेंड वेव चल रही है। इट कुड बी मेजरली बिकॉज ऑफ दी एटमॉस्फेयर और पोल्यूशन लेवल्स, बट वी डू नॉट नो कि
लोगों को ये जो हमारा एनिमी है कोरोना वो दिख नहीं रहा है, और उसकी वजह से आई थिंक रिएक्शंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो आई थिंक वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये सेकंड वेव का भी एक कंसर्न शायद आ सकता है, दो वैक्सीन की न्यूज भी और ज्यादा आ सकते हैं आने वाले समय में। द सेकंड कंसर्न विच वी हैव इज एनपीएस। तो ये जो डिस्क्लोजिंग ऑफ एनपीएस फ्रॉम लोन्स अंडर मोरेटोरियम ड्यूरिंग कोविड लेड लॉकडाउन पीरियड, तो इसका जो सरप्राइज हो सकता है आने वाले समय में, ये थोड़ा सा निगेटिव भी हो सकता है। दो हर एक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था इंटरिम ऑर्डर कि भाई अभी आप डिक्लेयर मत करो कोविड-19 रिलेटेड एनपीएस को, गिव देम सम मोर टाइम, दो इट वाज एन इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, सो मैटर इज स्टिल अंडर लिटिगेशन, सो लेट अस सी कि क्या होता है। बट ये भी एक कंसर्न हो सकता है मार्केट को, क्योंकि अगर बैंक्स वापस बैकफुट पे चले जाते हैं तो फिर वहां पे क्रेडिट ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगा तो इंडिया इनकॉर्पोरेटेड को प्रॉब्लम वहां पे फेस करना पड़ सकता है। देन द थर्ड कंसर्न, डैम्पर्ड कंजम्पशन। So people are more interested in conserving cash and postponing their spending plans. तो एटलीस्ट डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी में, नॉन डिस्क्रिशनरी तो देर इज नो वे दे विल हैव टू स्पेंड, बट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इट्स स्टिल नॉट दैट हैपनिंग। दो ऑटो नंबर्स वगैरह जो दिख रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है, बट हो सकता है दैट पर्टिकुलर कंसर्न इज बिकॉज ऑफ द पर्सनल मोबिलिटी होनी चाहिए सबके पास, नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको ट्रांसपोर्ट करना है, उस वजह से। सो लेट अस वेट फॉर सम मोर टाइम। अनदर कंसर्न, द बिग हिट ऑफ कोविड ऑन ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आई थिंक वो टाइम ले सकता है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो उस वजह से बहुत सारे कंसर्न्स वहां पे है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी वहां से जनरेट होता है, तो वो कंसर्न मार्केट को अभी भी है। लेट अस सी। एंड द सबड्यूड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द इकोनॉमी, करंटली वी आर ओनली यूटिलाइजिंग 70% ऑफ आवर कैपेसिटीज, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। सो लेट अस ऑल सी। एंड द इन्वेस्टमेंट्स, द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट गोइंग टू कम, गवर्नमेंट डू नॉट हैव any surplus extra cash available with them, though I think we are waiting कि आने वाले समय में चीजें नॉर्मल होनी चाहिए, बट ये कंसर्न्स हमारे पास होने चाहिए। मतलब पूरा का पूरा यूफोरिक सिचुएशन करके हमने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। आई थिंक वी शुड आस्क सम रिलेवेंट क्वेश्चंस आल्सो, एंड इफ वी आर नॉट गेटिंग सैटिस्फैक्टरी आंसर्स, इट्स बेटर टू वेट फॉर सम मोर टाइम। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा, एंड हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट्स बिटवीन 20% to 40% ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो जरूर विजिट कीजिएगा। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो फॉर रिगार्डिंग एनी क्वेरीज ऑन दीज रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।